और रूस से जारी जंग में यूक्रेन की हर तरफ से मदद भी हो रही है। नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी। यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए, तो अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेस्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए जेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओदेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डॉनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डॉनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। ये अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है।
तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है। यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। करीब 20,000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है।